Hello students, I am Kajal Suryanshi and I hope you all are doing well students. So today we are going to start our new topic, that is the internet. In previous lecture we have seen about output devices. हमने हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखा था बच्चों. अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इंटरनेट. ओके, और कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे. आई होप आपने उसके आंसर्स लिख लिए हो. आप लेक्चर्स के साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. द इंटरनेट, इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे आज, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट एंड हाउ डज़ द इंटरनेट वर्क. मतलब कि इंटरनेट का जो इवोल्यूशन है, मतलब कहाँ से कहाँ तक के अब इंटरनेट पहुँच चुका है, कब से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई थी और आज वो कहाँ पर है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इवोल्यूशंस हुए हैं. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज़ हाउ डज़ द इंटरनेट वर्क, मतलब इंटरनेट काम कैसे करता है. सो first we will see evolution of internet. The concept of internet was originated in 1969 and has undergone several technologies and infrastructural changes as discussed below. जो इंटरनेट का कंसेप्ट था बेटा वो सबसे पहले कब आया था? 1969 में आया था. ओके. The origin of internet devised from the concept of advanced research project agency नेटवर्क. ये कहाँ से आया था? इंटरनेट का आइडिया कहाँ से आया था बच्चों? ये जो कंसेप्ट था इंटरनेट का, ये कहाँ से आया था? ये आया था अर्पानेट से. अर्पानेट क्या है? एक एजेंसी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ठीक है. अर्पानेट वॉज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. अर्पानेट किसने बनाया है बच्चों? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसे बनाया है. बेसिक पर्पस ऑफ अर्पानेट वॉज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस बॉडीज़ ऑफ गवर्नमेंट. अर्पानेट जो था, ये जो एजेंसी है, इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मोटिव था कि ये जो अलग अलग बॉडीज़ रहती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, उनके बीच में क्या कर सके? ईजीली कम्युनिकेशन बना सके. ये इसका बेसिक पर्पस था. इनिशियली देयर वर ओनली 4 नोड्स फॉर्मली कॉल्ड होस्ट. सबसे पहले अर्पानेट ने इंटरनेट निकाला था तो उस टाइम पे क्या थे? सिर्फ 4 नोड्स होते थे. ठीक है. 4 नोड्स होते थे और उन्हें क्या कहा जाता था? होस्ट कहा जाता था. 4 नोड मतलब कि जो कंप्यूटर्स रहते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं? नेटवर्क में इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो जो हर एक कंप्यूटर सिस्टम जो नेटवर्क में जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते थे बच्चों? होस्ट सिस्टम. ठीक है. इन 1972 द अर्पानेट स्प्रेड ओवर द ग्लोब विथ 23 नोड्स लोकेटेड एट डिफरेंट कंट्रीज एंड दस बिकेम नोन एज इंटरनेट. और फिर 1972 में क्या हुआ? अर्पानेट ने जो इसके कंप्यूटर सिस्टम थे, जो नोड्स थे, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में बढ़ाना शुरू किए. पहले तो इनिशियली 4 ही नोड्स थे, मतलब 4 ही कंप्यूटर को कनेक्ट किया था. पर 1972 के बाद क्या हुआ? इन्होंने 23 नोड्स बनाए जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में स्प्रेड थे. ओके. एंड दस बिकेम नोन एज इंटरनेट. और फिर उसके बाद से ही इसका नाम क्या पड़ गया? इंटरनेट. ओके. इंटर मतलब इंटरनेशनल और नेट मतलब नेटवर्क. जो इंटरनेशनल लेवल पे जो नेटवर्क बनता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट. ओके बच्चों. बाय द टाइम विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज TCP, IP प्रोटोकॉल, DNS, WWW ब्राउज़र स्क्रिप्टिंग, तो इसी के साथ क्या हुआ? नए नए टेक्नोलॉजीज़ भी आने लगी, जैसे TCP, IP प्रोटोकॉल, DNS, WWW ब्राउज़र्स स्क्रिप्टिंग, ये सब क्या होने लगा? नई टेक्नोलॉजी इसी के साथ आने लगी. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कि इंटरनेट कैसे काम करता है.
इंटरनेट में क्या होता है बच्चों, देयर आर टू मेन कंसेप्ट दैट आर फंडामेंटल टू द वे द इंटरनेट फंक्शंस। यहाँ पर दो मेन उसके क्या होते हैं, दो मेन कंसेप्ट है। फर्स्ट वन इज़ पैकेट्स एंड प्रोटोकॉल। इन दोनों के ही अकॉर्डिंग और इन दोनों पे ही डिपेंड करके क्या होता है, हमारा इंटरनेट वर्क करता है। तो पहले हम देखते हैं कि पैकेट क्या होते हैं। पैकेट्स इन नेटवर्किंग, अ पैकेट इज़ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ लार्जर मैसेज। ईच पैकेट कंटेन्स बोथ data and information about the data. The information about the packet's contents is known as the header, and it goes at the front of the packet so that the receiving machine knows what to do with the packet. To understand the purpose of a packet header, think of how some consumer products come with assembly instruction. पैकेट्स क्या होते हैं बच्चों, पैकेट्स मतलब जो आपकी बड़े बड़े जो मैसेजेस होते हैं, जो आप इंटरनेट के थ्रू क्या करते हो, सेंड करते हो, तो वो मैसेजेस क्या होते हैं इंटरनेट पे एक पैकेट्स के फॉर्म में। हर एक इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में क्या होते हैं, डिवाइड होकर और फिर इंटरनेट पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ईच पैकेट कंटेन बोथ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा। हर एक पैकेट में क्या होता है, ये डेटा होता है, मतलब जो आपका जो डेटा है वो होता है, और उस डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी उस पैकेट में होती है। द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैकेट्स कंटेंट इज़ नोन एज, और जहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है पैकेट्स के बारे में उसे क्या कहा जाता है बच्चों, हेडर। एंड इट गोज़ एट द फ्रंट ऑफ द पैकेट सो दैट द रिसीविंग मशीन नोज व्हाट टू डू विद द पैकेट। और ये जो हेडर होता है ये क्या होता है, हर पैकेट के आगे फ्रंट में ये हेडर होता है, ताकि जो भी रिसीविंग मशीन है उसे पता हो कि उसे इस पैकेट के साथ क्या करना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूजेबल है तो वो उसे यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये क्या करते हैं, पैकेट आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटोकॉल।